अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट हिशाम खान और आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल पॉडकास्ट सीरीज लेट्स टॉक एजुकेशन। ये पॉडकास्ट सीरीज पाकिस्तान कोएलिशन फॉर एजुकेशन के ताउन से पेश की जा रही है। आज की एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से। हम हुकूमत की एफर्ट्स के बारे में गुफ्तगू करेंगे कि वो किस तरीके से जीबी के अंदर तालीम को बेहतर कर रहे हैं और इसी के साथ साथ लड़कियों की तालीम और उनकी स्कूलों में इनरोलमेंट के लिए क्या क्या इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ मौजूद हैं जीबी के एजुकेशन मिनिस्टर जनाब राजा मोहम्मद आजम खान साहब। अस्सलाम वालेकुम आजम साहब, वेलकम टू लेट्स टॉक एजुकेशन। सर कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? मिजाज अच्छे हैं, खैरियत से हैं? जी बिल्कुल। अच्छा हुआ कि आपसे ऑनलाइन बिल्कुल सर, मुझे सबसे ज़्यादा आपका बैकग्राउंड पसंद आ रहा था। मुझे जब वो सेटिंग कर रहे थे तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि बड़ा एक अच्छे माहौल में, और थैंक यू वेरी मच। आपका स्केड्यूल बहुत बिजी है, आप कल भी बिजी थे लेकिन फाइनली वी आर हियर, तो कुछ अच्छी गुफ्तगू आपके साथ करना चाहेंगे। प्रोग्राम का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको करा दूं सर। नाम लेट्स टॉक एजुकेशन है और लड़कियों की एजुकेशन पे जो फोकस है हमारा वो डिस्कशन का वो है, और सारे रीजन से जो मिनिस्टर साहब हैं, सीनियर रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके साथ गुफ्तगू हो रही है। तो आज इसी सिलसिले में जीपी के हवाले से गुफ्तगू करना चाह रहे हैं। और स्टार्ट जो एक मसला बहुत अहम पाकिस्तान का, वो आउट ऑफ स्कूल बच्चों का। तो मैं जीबी के कॉन्टेक्स्ट में आपसे पूछना चाह रहा था कि जो लड़कियां हैं जीबी में आउट ऑफ स्कूल, रिपोर्ट्स कहती हैं कि अगर 100 लड़कियां इनरोल होती हैं तो 109 ड्रॉप आउट हो जाती हैं प्राइमरी लेवल पे, और अगर सेकेंडरी लेवल पे 100 इनरोल होती हैं तो 214 ड्रॉप आउट हो जाती हैं। यानी कि सेकेंडरी लेवल पे एक कॉमन सा पूरे पाकिस्तान में ही ये ट्रेंड है कि सेकेंडरी लेवल पे लड़के हों या लड़कियां, वो ड्रॉप आउट हो जाती हैं बहुत ज़्यादा। तो मैं आपसे जानना चाह रहा था कि इस वक्त जो जीबी गवर्नमेंट है और आपका जो डिपार्टमेंट है, तो आपकी क्या एफर्ट्स हैं कि लड़कियों की सेकेंडरी लेवल पे इनरोलमेंट जो है उसको इम्प्रूव किया जा सके? शुक्रिया सर। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारे यहाँ जो पहले एजुकेशन का सूरत था वो कुछ और था। कुछ पिछले 10 साल से इसमें बहुत तेजी से बढ़ोतरी आ रही है, बहुत ज़्यादा तेजी से वो एनरोलमेंट हो रहे हैं। तो अब सूरत जो हमारे सर्वे के मुताबिक ये है कि वैसे तो नेशनल तो 34% है आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स जो है, बच्चे जो हैं, लेकिन जीबी में ये 16%, ठीक 16% जो है वो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है। तो हम अब उसको फोकस कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। इसमें से खासकर जो बच्चों का है, गर्ल्स एजुकेशन है, उसको हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो उसके लिए हमने काफ़ी इनिशिएटिव दिए हैं जी। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में ये चीज़ें जाके फैला दें। आप 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो पहली चीज़ तो ये है कि हम इसको जो हमारे लिटरेसी रेट है और हमारे टीचर स्टूडेंट रेशो जो है वो, चूँकि हम वफा के ज़ेरे इंतज़ाम है, और लेकिन बाहर ये बहुत अच्छी सूरत में है। इस दफ़ा एडीपी में हमने इस पर तकरीबन 23% फोकस किया है एजुकेशन को, और खासकर इसमें हमने ज़्यादातर हिस्सा जो रखा है कि वो गर्ल्स पे। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट है यहाँ में वो कुछ ज़्यादा गर्ल्स एजुकेशन के हिसाब से पीछे हैं, तो हमारा फोकस उस तरफ है। तो हम एक एडीपी में हम एक प्रोजेक्ट किए कोई 35 मिलियन का, कि वो हम स्कूल में स्टाइपेंड देंगे बच्चों को। तो ये हर बच्चे के हिस्से में कुछ 6,000 रुपये आएगा एनुअली। तो ये कोशिश कर रहे हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा राशि करें। मैं 3 दिन पहले उस एरिया का विजिट करके आया हूँ, तो अब मुझे बड़ा एरिया देख के, लोगों से मिल के बहुत उम्मीदें पैदा हो गई कि वो अब एजुकेशन की तरफ बड़ी तेज़ी से, गर्ल्स एजुकेशन की तरफ आ रहे हैं। तो उम्मीद है कि हमारा मुसाफिर, मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ लिटरेसी जो है वो काफ़ी बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा। वैसे भी हमारा, आपको पता है कि हमारा हुंजा वैली और दूसरे जो कुछ हमारे एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस इलाके हैं, वहाँ तो हमारे पूरे पाकिस्तान में 2-3 विलेजेस ऐसे हैं जहाँ 100% तालीम है। तो वैसे भी हमारे यहाँ लिटरेसी रेट काफ़ी हद तक ऊपर आ चुका है। तो एनरोलमेंट के हिसाब से सर, तो ये हमने यहाँ से ये कोशिश की है इस दफ़ा कि बच्चों के लिए बसेस हमने एडीबी में डाल दी हैं, जो उनको स्कूल का आने जाने में
हम उनको दे रहे हैं मिनिमम एक छोटा सा किराया। आप समझ लें कि हर बच्ची को हम 1200 रुपये और बच्चों को 1000 रुपये स्कूल आने जाने का हम वो रेंट भी देंगे और 6000 पर स्टूडेंट भी। तो इस तरह हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन रेट है वो ऊपर आ जाए। हमें उम्मीद है कि हम इतने हासिल कामयाब हो जाएंगे। ये हमारा एक टारगेट है 20-30 तक हम एनरोलमेंट जो है वो 76% कर देंगे इंशाल्लाह। और जो स्टूडेंट टीचर रेशो है वो 1:20 तक चला जाएगा। अभी कहीं 1:27 है, कभी 1:22 है, तो नेशनली वैसे 1:27 है, तो हमारे यहाँ 1:22 है जो टीचर स्टूडेंट रेशो है। तो इंशाल्लाह हम इस पे फोकस किए हुए हैं। तो ये हम इसको जो हम हमारी गवर्नमेंट जो है वो खास कर हमारे वज़ीर आला साहब जो हैं हमारे सीएम साहब, वो बहुत इंटरेस्टेड हैं। वो खुद एक पढ़े लिखे इंसान है, तो उन्होंने इसको टारगेट किया हुआ है। तो लड़कियों के लिए हम यानी हर जैसे हमने स्ट्रेटेजी ये बनाया हुआ है कि हर डिस्ट्रिक्ट में हम एक पब्लिक स्कूल लेके जा रहे हैं, स्टूडेंट्स को हम ई लर्निंग की तरफ लेके जा रहे हैं। तो ये चीज़ें हम करने वाले हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, कुछ बातें मुझे आपकी बड़ी अच्छी लगी, क्योंकि स्टाइपेंड की जब आप बात करते हैं तो वो पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है अपने बच्चियों को स्कूल भेजने का। दूसरा, जो ट्रांसपोर्टेशन की आपने बात की, वो एक एडिड एडवांटेज इसलिए है क्योंकि स्कूल्स घर के करीब तो नहीं होते, तो अगर ट्रांसपोर्ट में हेल्प मिल जाए तो वो इनरोलमेंट को वो भी मज़ीद बेहतर करता है। और उसके बाद ई लर्निंग ऑब्वियसली जो करंट हमारी सिचुएशन चल रही है उसके हिसाब से बहुत ही एक अहम तकाजा है वक्त का कि डिजिटल लर्निंग की तरफ जो है रुझान बढ़ाया जाए। अच्छा सर, बच्चा तो जब स्कूल में या बच्ची इनरोल हो जाती है, फिर वहाँ भी कुछ ऐसे मसाइल होते हैं जिस तरह मिसिंग फैसिलिटीज़ हो गई, और स्पेशली वो लड़कियों की तालीम के बारे में अगर बात करें तो उनको ज़्यादा वो इफ़ेक्ट करती है, जिस तरह बिजली का ना होना या पीने का साफ़ पानी ना होना। आप टीचर स्टूडेंट रेशो की बात कर रहे हैं, तो फीमेल जो स्टूडेंट्स होती हैं उनको फीमेल टीचर्स की कमी का एक बहुत बड़ा मसले का सामना करना पड़ता है। तो थोड़ा सा जीबी के हवाले से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इस वक्त मिसिंग फैसिलिटीज़ के हवाले से सिचुएशन है क्या, और उस पर अगेन आपकी क्या एफर्ट्स हैं कि उनको जो है स्कूलों में तमाम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा सकें? जी हाँ, हमने पहले जो यहाँ स्कूल के जो डिज़ाइन थे वो मुख्तलिफ थे। अब हमने उसको काफ़ी इम्प्रूव किया है। क्लासरूम पढ़ाए, वहाँ वॉशरूम पढ़ाए। पहले एक दो स्कूलों में तो होते भी नहीं थे, लेकिन इस दफ़ा हमने इसको इंश्योर किया थी कि हर प्राइमरी स्कूल में 6 कमरे हों, उनके साथ कम से कम 4 वॉशरूम हों और पानी के इंतजाम में फैसिलिटीज में हमने एक अलग से ये लेके आए कि एडीपी में अपनी प्रोजेक्ट मिसिंग फैसिलिटीज के हवाले से। तो इस दफ़ा इंशाल्लाह ये सारी जो कमियां हैं वो पूरी हो जाएंगी। और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसमें मिसाल स्कूल जो डिज़ाइन किए हैं उसमें हमने खासकर बच्चों के वो वैसे तो हम और हमने अपने इंजीनियरिंग सेक्शन रेज किया हुआ एजुकेशन का, तो हमारे अपने डिज़ाइन करदा हमारे बिल्डिंग्स हैं वो सेस्मिक प्रूफ भी हैं और अंदर से वो उसका मतलब सर्दी से बचाने का अगर पैनलिंग का डिज़ाइन किया हुआ है। तो मिसिंग फैसिलिटीज तब इंशाल्लाह इसमें इतने नहीं है कि हमने उसमें काफ़ी एडीपी में 2021 के और 21-22 के उसमें एक बाकायदा एक अलग से प्रोजेक्ट इस पर डाला है मिसिंग फैसिलिटीज जो है मुहैया करने के लिए। जहाँ तक टीचर्स का ताल्लुक है, वो टीचर्स का परसों ही हमें वफा से मंजूरी मिल चुकी है। पहले ये मसला था हमारे लिए, ये अब हमने अपने PC4 भेजने होते हैं। पहले PC1 बनाते हैं, PC2, PC1, फिर PC4 कंप्लीशन के बाद वो PC4 हमारे पेंडिंग में पड़े हुए थे। इस दफ़ा इमरान खान साहब ने हमें स्पेशली हमारे CM साहब को इसके सैंक्शन दे दिए। तो कल ही अनाउंस हुआ है कि हमारे 4000 जो पोस्टें लड़की दी थी वो अप्रूव हो गए। तो इस दफ़ा हम आपको उसकी इंडक्शन पे जाएंगे तो जाहिर है उसमें लेडीज टीचर भी बहुत ज़्यादा हैं। तो इस तरह हम इंशाल्लाह ये कवर कर देंगे। ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, बच्चों की जब बात होती है, कुछ बच्चे जिनको चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ कहते हैं, कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स हैं कि
उन बच्चों की तरफ भी जो है फोकस किया जा सके और डिसेबिलिटी वाले बच्चों को भी स्कूलों में एनरोल किया जा सके, या स्कूल के अंदर ही उनको कोई मखसूस जो है फैसिलिटीज़ दी जा सकें कि वो जो है मतलब लेफ़्ट आउट फील ना करें और एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा बन सकें? जी, ये पहले हमारे यहाँ डिज़ाइन में ये चीज़ नहीं था। इस जी। जगह हमने ये इंश्योर किया है कि हर जो प्राइमरी स्कूल है या मिडिल स्कूल है, जो भी स्कूल है, उसकी बिल्डिंग में रैंक्स ज़रूरी तौर पे बने, ताकि हमारे डिसेबल जो मेरे बच्चे हैं वो वहाँ क्लासरूम तक आसानी से जा सकें। और ख़ासतौर से हमने स्पेशल एजुकेशन पे, ये भी एजुकेशन डिपार्टमेंट के ही अंडर कंट्रोल है, हमने उसके लिए सेंटर्स बनवाए। इस एडीपी में 2-3 जगहों पे इसके हमारे स्पेशल सेंटर जो हैं वो एडीपी में आ चुके हैं, और इंशाल्लाह उस पे अब ये कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएगा जिसमें सारी सहूलियात होंगे। इनिशियली हमने उसको स्पेशल सेंटर के नाम से एडीपी में डाल दिए, तो ये अभी हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा है मतलब, लेकिन हम उसको कवर कर लेंगे। और इस दफा पहले बिल्कुल एडीपी में ये चीज़ नहीं थी, लेकिन इस दफा हमारे एडीपी में स्पेशल बच्चों के लिए अलग हमने प्रोजेक्ट्स रखे, और सेंटर्स हैं, इक्विपमेंट्स लेने हैं, उनकी गाड़ियाँ लेनी हैं, वो सारी चीज़ें अब अपडेट हो चुकी हैं।